मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे, लेकिन न्यूज 18 के हाथ लगे सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सुशांत की डायरी के इन पन्नों में लिखी बातों को देखें तो उससे ऐसा लगता है नहीं कि सुशांत कभी खुदकुशी भी कर सकते थे। डायरी के पन्नों को पलटने पर ऐसा नहीं लगता कि सुशांत कभी डिप्रेशन के शिकार थे। डायरी के इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार से लेकर अपनी आने वाली जिंदगी के प्लान के बारे में जिक्र किया है। सुशांत ने अपने लिए इस साल यानी 2020 में जो लक्ष्य तय किए थे उसका कई पन्नों पर जिक्र है। इन पन्नों में उन्होंने जो कुछ लिखा था उसके मुताबिक सुशांत 2020 में हिंदी सिनेमा के साथ ही हॉलीवुड में भी बड़े प्रोजेक्ट तलाशने का टारगेट पूरा करना चाहते थे। सुशांत प्रोडक्शन में कंटेंट को प्राथमिकता देना तो चाहते ही थे, इसके साथ ही वो नामी प्रोडक्शंस हाउस के साथ काम करना चाहते थे। सुशांत की डायरी कहती है कि उन्हें हिंदी फिल्मों के मसाला वाले हिट फॉर्मूले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सुशांत फिल्म जगत के मशहूर लेखकों के साथ मिलकर भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। सुशांत फिल्मों के अलावा स्टार्टअप और अपने प्रोजेक्ट पर काम करने की भी योजना बना रहे थे। सुशांत तकनीक का इस्तेमाल कर एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा करना चाहते थे। सुशांत की डायरी के पन्नों में खासतौर पर उनकी बहन प्रियंका का जिक्र बार बार है। सुशांत अपने परिवार के साथ मिलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। सुशांत की डायरी के एक पन्ने में उनकी पूरी प्लानिंग दर्ज है। सुशांत अपने अरमानों को पूरा करने के लिए आमदनी बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए जमा करने की योजना तैयार की थी, जिसके तहत वो अपनी फिक्स्ड इनकम यानी निश्चित आय बढ़ाना और खर्च कम करना चाहते थे। सुशांत ने एक कोर टीम तैयार करने की योजना बनाई थी ताकि उन्हें प्रतिष्ठा और खुद को एक ब्रांड बनाने में मदद मिले। वो मनी मैनेजमेंट के लिए अपनी टीम तैयार करना चाहते थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दिन पहले विवादास्पद पोस्ट पर भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विवादास्पद पोस्ट इलाके के कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने लिखी थी, जिस पर हिंसक भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा की आग से पूरा इलाका दहल उठा। नॉर्थ बेंगलुरु के डीजे हल्ली इलाके में जिस वक्त कांग्रेस विधायक के घर पर हमला हुआ, उसी दौरान डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर भी भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस स्टेशन पर हिंसक भीड़ के तांडव से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि साजिश के तहत अलग अलग जगहों पर एक ही समय पर हमला किया गया। कांग्रेस विधायक का घर, डीजे हल्ली इलाके का पुलिस स्टेशन और केजी हल्ली इलाके के थाने पर एक ही वक्त पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी। हालात जब ज्यादा बिगड़ गए तब पुलिस की तरफ से उपद्रवियों पर गोलियां भी चलाई गईं। दावा है कि पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर भी भीड़ ने पथराव किया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में भीड़ उनके घर में तोड़फोड़ करती दिखी। वहां कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। इस घटना के दौरान कांग्रेस विधायक अपने घर पर नहीं थे, जिसके बाद भीड़ ने उनके घर के कुछ हिस्सों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता मुजम्मिल पाशा भी शामिल हैं। हिंसा में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की भूमिका होने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर एसडीपीआई की तरफ से सफाई भी दी गई। एक बीजेपी का हर हमेशा इस तरह का चाल है। ये कहीं एक जगह कुछ इंसिडेंट होता है तो एसडीपी का नाम लेता है। पुलिस की कार्रवाई के बीच हिंसा के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें कांग्रेस विधायक के घर में तोड़फोड़ और आगजनी के निशान साफ दिखे। ये है पुलकेशी नगर एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर, जहां पे एक बड़ा सा मॉब आया। 100-200 लोग आ गए थे कल रात को। डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन से सामने आई तस्वीरों में भी कई गाड़ियां जली हुई दिखी। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा गाड़ियों और 70 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को हिंसा के दौरान फूंक दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहर के देवर जीवन हल्ली पुलिस स्टेशन को किस तरह निशाना बनाया गया है। जिस विवादास्पद पोस्ट पर हिंसा भड़की, उसे लिखने वाले आरोपी के घर पर भी हमला किया गया। दावा है कि उपद्रवी उसके घर में रखे गहने और कैश भी लूट कर ले गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हिंसा के आरोप में अब तक 145 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती कर दी गई।
एक दिन पहले हुई इस हिंसा का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिंसा के दौरान डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के पास कुछ लोग एक मंदिर को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े नजर आए। बताया जा रहा है यह वीडियो उस वक्त का है जब उपद्रवियों ने वहां पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक गाड़ी पानी में फंसी नजर आई। द्वारका में एक पुल के नीचे करीब 1 फीट तक पानी भर गया। इस बीच वहां से जा रही एक गाड़ी बीच में ही बंद हो गई। कुछ ऐसे ही तस्वीरें राजधानी के दूसरे इलाकों से भी सामने आई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भरा। आप देखिए दूसरी तस्वीर में यहाँ पर अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ी वहीं पर ही रुक गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और ड्राइवर को धक्का लगाना पड़ा। तो एक तरफ जहां भारी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह पानी जमा होने से आप देखिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। और आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन जल जमाव से लोगों की परेशानी दुगनी हो गई है। और कुछ घंटों की बारिश के बाद देश की राजधानी का ये हाल है। ये द्वारका की तस्वीरें आप देखिए जहां पर पानी जमा है और गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है, ठंडक बढ़ गई है, उमस से राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक तरफ तो दिल्ली वाले खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैम से परेशान है, जगह जगह पानी भरने से ज़्यादा परेशान है और निकासी के इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंगापुर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए खास तरह के ड्रोन की मदद ली जा रही है। सिंगापुर में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। खास तरह के कैमरे और सेंसर से लैस ये ड्रोन काफी ऊंचाई से लोगों पर नजर रखने में कारगर हैं। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को लागू कराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से सामने आए एक वीडियो में ऐसा ही एक ड्रोन एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोगों की निगरानी करता नजर आया। ये फैक्ट्री के अंदर पास खड़े लोगों की पहचान कर उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करता दिखा। एक रिहायशी इलाके के बाहर एक आदमी घूम रहा था, वो भी ड्रोन की नजर में आ गया। इन ड्रोन की मदद से पुलिस उन इलाकों की भी निगरानी आसानी से कर पा रही है जहां उनका पहुंचना भी मुश्किल था। बताया गया कि 10-10 किलोग्राम के इन बेहद हल्के ड्रोन को इजराइल की एक कंपनी ने तैयार किया है। मुंबई की कांदिवली में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगते ही वहां हड़कंप मच गया और देखते ही देखते फैक्ट्री के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि चारों ओर धुआं छा गया। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 6 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के बाहर से ही पानी की बौछारें आग पर छोड़नी शुरू की। आखिरकार 1 घंटे की ज्यादा मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में कामयाबी पाई। बताया गया कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर ने जन्माष्टमी के मौके पर घर बैठे लोगों को भगवान की मूर्ति के ऑनलाइन दर्शन करवाए। कोरोना की वजह से मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हुए इस तरह का खास इंतजाम किया और देश भर के कई श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पूजा करवाई गई। कोरोना के खतरे की वजह से जो लोग मंदिर नहीं पहुंचे, उन लोगों ने घर बैठे लैपटॉप की मदद से भगवान के दर्शन किए। ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस्कॉन मंदिर से जुड़े और पुजारियों के बताए निर्देशों का पालन करते हुए भगवान की आरती में शामिल हुए। इस्कॉन मंदिर में ना सिर्फ भक्त आकर सीधा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी आरती, अभिषेक जैसे जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म भी कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी दिखे जो नियमों का पालन करते हुए पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर खचाखच भरे रहने वाले इस्कॉन मंदिर में लोगों की तादाद बेहद कम थी। इस दौरान मंदिर में दाखिल होने वाले लोगों को सैनिटाइज करने वाले टनल से गुजारा गया और उनका तापमान भी मापा गया। फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। संजय दत्त की बीमारी की खबर के बीच उनकी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म 28 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी। इश्क कमाल। राजस्थान के जैसलमेर से कांग्रेस विधायक जयपुर लौट आए। शुक्रवार को विधानसभा सत्र को देखते हुए उन्हें होटल से बुला लिया गया, लेकिन जयपुर में भी उन्हें अभी होटल में ही रखा गया है। जयपुर लौटते वक्त बस में इन विधायकों ने गाने भी गाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया।
क्या क्या न की, ऐसे नजरें फेर ली, मतलब निकल जाने के बाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बन रहे कोरोना अस्पताल की समीक्षा की। इस मौके पर सीएम ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी नहीं होने के भी निर्देश दिए। हमारे पास न भवन की कमी है, न मैन पावर की कमी है, न इक्विपमेंट की कमी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने एलओसी पर 700 किलोमीटर तक के इलाके को तारों से घेर दिया ताकि पाकिस्तान की घुसपैठ को रोका जा सके। सर्दी के मौसम में आतंकी इन इलाकों से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इस फेंसिंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को एक अभेद किले में बदल दिया है। जन्माष्टमी पर पूरे देश के मंदिरों में धूम रही। मथुरा द्वारका में श्री कृष्ण को दूध, शहद और घी से नहलाया गया। इसके बाद उनका श्रृंगार किया गया। दिल्ली, कानपुर समेत देश के कई शहरों के मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक रही। ग्वालियर में तो राधा और कृष्ण को 100 किलो के गहनों से सजाया गया। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में नहीं दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने हैं मथुरा, द्वारका, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या और ग्वालियर की। मंदिरों में जन्माष्टमी की रौनक दिखाई दी। आप देखिए, दूध से अभिषेक पहले किया गया और मंदिरों को सजाया गया। अलग अलग आभूषणों से श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाया गया और उनका श्रृंगार भी किया गया। आप देखिए कि वहाँ पर लोग कम हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और पिछले साल के मुकाबले इस बार भीड़ कम दिखी। और कोरोना वायरस के बीच ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी कई मंदिरों में दिखाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर में ही जन्माष्टमी मनाई। पूजा के समय उन्होंने मध्य प्रदेश समेत पूरे देश से कोरोना के खत्म हो जाने की प्रार्थना की। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने भजन भी गाया। शिवराज सिंह चौहान को कुछ दिनों पहले कोरोना हुआ था, लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चीन के फुजान प्रांत में आए मेखाला नाम के तूफान के खौफनाक मंजर को देखकर लोग सहम उठे। वहां आया इस साल का यह छठा ताकतवर तूफान था, जिसने फुजान प्रांत के चंचाओ शहर को हिलाकर रख दिया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं से लोग थर्रा उठे। इस ताकतवर तूफान में कई घरों की छतें उड़ गईं। भारी भरकम पेड़ भी देखते ही देखते टूटकर नीचे गिर गए। हवाओं के थपेड़ों ने पूरे शहर को खौफ से भर दिया। सड़कों पर ट्रक पलटे दिखे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुलिसकर्मी के ऊपर तो सड़क के बीच रखा डिवाइडर ही पलट गया। एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर पेड़ गिरा दिखा। इसके अलावा वहां आए तूफान में कई मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के एक विधायक के साथ मारपीट के आरोप में एएसपी और थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट की घटना की शिकायत करने पहुंचे विधायक को कुछ पुलिस वालों ने पीटा, जिस पर पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो थाने के बाहर ही जमकर हंगामा करने लगे। आरोप है कि पुलिस वालों ने विधायक के कपड़े भी फाड़ दिए, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। यही नहीं, बीजेपी के नेता थाने में ही धरने पर बैठ गए। बाद में जिले के एसपी खुद वहां पर पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत करवाने की कोशिश करते दिखाई दिए।
चीन पर देश की भावनाएं जानने के लिए न्यूज 18 और पीपल्स ने एक सर्वे किया। इस सर्वे के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि LAC पर साजिशें रच रहे चीन के लिए देश के दिल में क्या है। 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच हुए इस सर्वे में 10,000 लोगों की राय ली गई, जिसमें 79% लोगों ने यह कहा कि कोरोना संकट के बाद से चीन के बारे में उनकी राय बदल गई। सर्वे में पूछा गया कि क्या LAC पर तनाव के बाद चीन के बारे में उनकी राय बदली, जिसका 82% लोगों ने हां में जवाब दिया। लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या मौजूदा हालात में चीन पर देश की कारोबार से जुड़ी निर्भरता कम होनी चाहिए, जिसका 77% लोगों ने हां में जवाब दिया। 68% लोग मानते हैं कि चीन के ऐप बंद करने से चीन को भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है। 74% लोग यह मानते हैं कि LAC पर तनाव के बाद या तो देखिए 74% लोग ये मानते हैं कि LAC पर तनाव के बाद या तो भारत में चीन की कंपनियों का निवेश बंद किया जाए या फिर काफी कम किया जाए। यहां तक कि 80% लोग तो ऐसे रहे जिन्होंने या तो चीन में बना सामान खरीदना बंद कर दिया है या फिर चीन की कंपनियों के मोबाइल ऐप फोन से हटा दिए। सर्वे के मुताबिक 65% लोग मानते हैं कि कोरोना संकट के बाद चीन दुनिया के बड़े देशों और खासतौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया। इस वक्त देश की सरकार कोरोना संकट और LAC पर चीन का आक्रामक रुख दोनों मोर्चों पर जंग लड़ रही। और सर्वे में इससे जुड़े सवाल का जवाब देते हुए 84% लोगों ने बताया कि उन्हें इस जंग में नरेंद्र मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच भले ही सुलह हो गई हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा है कि राजस्थान की सरकार स्थिर सरकार नहीं है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि दोनों के बीच मतभेद पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकार की उम्र को आप 2 तरह से नाप सकते हो। एक तो वो कुल कितने दिन तक चली है और दूसरा कि उसने क्या डिलीवर किया है। मैं तो राजस्थान का नागरिक होने के नाते और राजस्थान में विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का दर्द जरूर महसूस कर सकता हूँ कि जिस परिस्थिति में सरकार बचाई गई है और जिस परिस्थिति में सरकार आगे चलने वाली है और जिस तरह से सरकार पिछले 1.5 साल तक, और मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनका और उनके माननीय उप मुख्यमंत्री का संवाद भी नहीं था। ऐसी संवादहीनता वाली सरकार जिनके दिल एरलडाइट से जोड़े गए होंगे, वो कितना डिलीवर कर पाएगी और क्या डिलीवर कर पाएगी। मैं तो राजस्थान के लोगों का दर्द जो है, उनकी आंखों में एक आशंका के जो बादल है वो महसूस कर रहा हूँ। यूरोप के देश आइसलैंड में चीन से छुड़ाकर लाई गई 2 व्हेल को समंदर में छोड़ दिया गया। ये व्हेल शंघाई के एक एक्वेरियम में रखी गई थी, जिन्हें एक अभियान के तहत वहां से निकालकर वापस लाया गया। खास तरह की इन सफेद व्हेल को एक जहाज की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर आइसलैंड तक पहुंचाया गया। वहां इन्हें मशीनों के जरिए उठाकर एक तालाब में डाला गया। भारी भरकम व्हेल को जहाज पर लादना और उतारना भी आसान नहीं था। इस काम के लिए खास टीम की मदद ली गई। खुले तालाब में आते ही वो दोनों व्हेल पानी में उछल कूद करने लगी। They won't have felt direct sunlight like that since they were very young animals when they were first taken from the. फिलहाल ये व्हेल समंदर के किनारे बने तालाब में ही रहेंगी और कुछ दिन बाद इन्हें वापस समंदर में छोड़ दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ठीक होने के लिए पूजा की गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जल्द ठीक होने के लिए पूजा की गई। जिस मंदिर में उनके लिए ये पूजा की गई, वहां वो बचपन में जाया करते थे। प्रणब मुखर्जी का अभी दिल्ली के RR अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। राहुल गांधी ने देश की GDP बढ़त दर में गिरावट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के बयान को आधार बनाकर PM को ट्वीट के जरिए घेरा। नारायण मूर्ति ने आशंका जताई थी कि इस बार देश की GDP बढ़त दर में आजादी के बाद सबसे ज्यादा गिरावट नजर आ सकती है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक पति पत्नी की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। दावा है कि हत्यारों ने पहले दोनों के हाथ पैर बांधे और फिर उनके सिर पर गोली मार दी। पुलिस को इलाके में लगे CCTV में कुछ संदिग्ध नजर आए हैं, जिन पर इस वारदात को अंजाम देने का शक जताया गया। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और सर में गोली लगी हुई थी उसके में, और मुंह पे टेपिंग वगैरह हुई दोनों पे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कुछ ही घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के ज्यादातर नाले उफान पर आ गए और निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर एक नाले को पार करते दिखाई दिए, जबकि सड़क किनारे खड़ी एक कार पानी में आधी डूबी नजर आई। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में नागौद कोतवाली में पानी घुस गया और वहां खड़ी कई कारें और मोटरसाइकिलें पानी में डूबी दिखाई दी। बताया गया कि पानी भरने की वजह से कोतवाली में तैनात पुलिस वाले वहां काफी देर तक फंसे रहे। कुछ देर की बारिश से शहर की ज्यादातर सड़कें भी नदियों में तब्दील हो गई। बिहार के छपरा में बीजेपी के एक नेता ने पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। बताया गया कि डॉक्टर ने पीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट डाल दी जिसे देखकर बीजेपी का एक नेता भड़क गया और अपना विरोध जताने के लिए वो अपने समर्थकों के साथ उनके क्लिनिक पहुंच गया और फिर उसने डॉक्टर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। क्या करता है जी? क्या करता है जी? पागल हो गया तू? मोदी जी का हम भगवान मानते हैं मोदी जी को। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के तेवर देखकर डॉक्टर ने चुपचाप रहने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि मौका मिलते ही उसने उन लोगों से माफी की गुहार भी लगाई, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, याद रखना। बाद में डॉक्टर से कान पकड़कर माफी भी मंगवाई गई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए वहां से निकल गए। खबर है कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड के न्यूकासल में एक बड़े संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दावा किया गया कि कोरोना संकट के बाद से वहां इस तरह का पहला कार्यक्रम हुआ है, जिसमें करीब 2500 लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन एक बड़े पार्क में किया गया, जहां लोगों के बैठने के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए। लोग एक दूसरे से दूर रह सकें, इसके लिए उनके बैठने की जगहों को बैरिकेड से अलग कर दिया गया। पूरे पार्क में ऐसे 500 चैम्बर बनाए गए, जिनमें लोगों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर कार्यक्रम का मजा लिया। बैरिकेड से घिरे हर चेंबर में 5 लोगों को बैठने की मंजूरी दी गई। वहां उनके खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। कई घंटे तक चले इस कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर मस्ती की। कोरोना संकट के बीच दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में सर्कस के कुछ कलाकारों ने सड़कों पर निकलकर लोगों का मनोरंजन किया। वहां पर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काफी वक्त से लॉकडाउन लागू है और लोगों के बेवजह घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है। यही वजह रही कि सर्कस के कुछ कलाकारों ने लोगों के मनोरंजन का अनोखा तरीका अपनाया और राजधानी लीमा के अलग अलग इलाकों में करतब दिखाए। वहां से आए एक वीडियो में सर्कस के कलाबाज, जोकर और दूसरे कलाकार अपने अपने लिबास में करतब कर लोगों का दिल बहलाते दिखे। कलाकारों के हुनर को देखने के लिए कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घरों से बाहर आ गए, जबकि कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से उसका मजा लिया। वहां मौजूद बच्चे सबसे ज्यादा खुश दिखाई दिए। कुछ बच्चे तो कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाकर नाचते हुए भी नजर आए, जबकि उनके माता पिता ने तालियां बजाकर सर्कस के कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के बच्चे का शव मिला। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी नेता के 10 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 9 अगस्त को बच्चे का अपहरण हुआ था और उसे छोड़ने के एवज में घर वालों से 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोरों ने मोबाइल दुकान की दीवार तोड़कर 6 लाख रुपए के मोबाइल फोन चुरा लिए, लेकिन चोरी की वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक भालू पेड़ में बंधे तार में फंस गया, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक जर्नैल सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। जर्नैल सिंह ने 11 अगस्त को अपने फेसबुक पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाए थे। मुंबई में चलती कार में नाबालिग लड़की के रेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मेरठ में बिजली कंपनी के सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से हजारों लोगों के घरों में बत्ती गुल हो गई, जिसे लेकर लोगों ने सड़कों पर हंगामा किया। इजराइल की एक सोशल मीडिया स्टार ने वहां की महिलाओं को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली इस महिला ने वहां कांच की बड़ी इमारतों की खिड़कियों को साफ करने की नौकरी ज्वाइन की और बाकी महिलाओं को यह संदेश दिया कि जो काम आदमी कर सकते हैं उन्हें करने में महिलाओं को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नोआ टोलेडो नाम की यह महिला वहां की एक ऊंची इमारत पर सेफ्टी बेल्ट पहने रस्सियों के सहारे लटकी नजर आई। हवा में लटकते हुए उसने डांस करके ये भी बता दिया कि उसे इस काम में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इसी इमारत की एक मंजिल के बाहर से लटकते हुए उसने अंदर बैठी महिला को इशारा किया और उस महिला ने भी हाथ हिलाकर उसके हौसले की तारीफ की। पीएम मोदी आज करदाताओं के लिए एक खास योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना शुरू होगी।
इस योजना का शुभारंभ पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। आयकर विभाग के अधिकारियों के अलावा विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्यापार संघों और चार्टर्ड अकाउंटेंट संघों के साथ साथ कई करदाता भी इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस मौके पर आयोजन से जुड़ेंगे। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी कार्यक्रम के जरिए कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम बीजेपी नेता राम कदम ने आयोजित करवाया, जिसके लिए कुछ लोग एक सड़क किनारे इकट्ठा हुए और दही हांडी कार्यक्रम के लिए तैयारियों में जुटे नजर आए। जिसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दही हांडी लगाई गई है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अलग अलग मैसेज के साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं। कोई नर्स को सलाम कर रहा है, कोई डॉक्टर को सलाम कर रहा है। इस मौके पर बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कोरोना की वजह से परेशान जनता के लिए राहत पैकेज की मांग की। जन्मोत्सव के अच्छे दिन, शुभ दिन, हम इस सरकार को सद्बुद्धि आए और जिस सरकार ने महाराष्ट्र को अब तक कुछ दिया नहीं, वह कम से कम कुछ पैकेज दे। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नियमों का भी पालन किया और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चेक रिपब्लिक पहुंचकर अपने मध्य और पूर्वी यूरोप के दौरे की शुरुआत की। चीन और रूस से बढ़ते तनाव के बीच माइक पॉम्पियो का यह दौरा काफी अहम बताया गया। जहां सबसे पहले वो चेक रिपब्लिक के ऐतिहासिक पिल्सन शहर पहुंचे। वहां वो एक शहीद स्मारक गए और दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये सैनिक तब के चेकोस्लोवाकिया में जर्मनी से लड़ाई के दौरान मारे गए थे। माइक पॉम्पियो ने चेक रिपब्लिक की अमेरिका के साथ खड़े रहने के लिए तारीफ भी की। We thank you for your partnership. We thank you for all you do for freedom. चीन और रूस से तनाव के बीच माइक पॉम्पियो मध्य और पूर्वी यूरोप के 4 देशों के दौरे पर निकले हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और पोलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। अमेरिकी देश मेक्सिको से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां समंदर तट पर बने एक रेस्टोरेंट में एक जेट स्की ने दहशत मचा दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, रेस्टोरेंट में कई लोग मौजूद थे और वहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। रेस्टोरेंट के कर्मचारी लोगों को खाना परोसते दिखे, जबकि एक किनारे पर कुछ और कर्मचारी खड़े नजर आए। इस दौरान किसी का भी ध्यान समंदर की तरफ नहीं था। तभी तेज रफ्तार में एक जेट स्की समंदर से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती दिखी। जब तक किसी का ध्यान उस ओर जाता, उससे पहले ही वो रेत से टकराते हुए सीधे रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए और वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा होते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद कर्मचारी जेट स्की के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। हादसे में रेस्टोरेंट के कर्मचारी की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में जैश का एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। इस मुठभेड़ के बाद कुछ और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एनसीपी नेता मजीद मेमन के सुशांत पर दिए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया। मजीद मेमन ने ट्वीट किया था कि सुशांत मरने के बाद ज्यादा मशहूर हुए, जिसके बाद पार्टी ने इस ट्वीट को उनकी निजी राय करार दिया। एनसीपी ने यह भी साफ किया कि मजीद मेमन पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। पंजाब के रूपनगर में पानी की समस्या से परेशान कुछ लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने रास्ता रोक दिया और बीच सड़क पर बाल्टी बजाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी उन्होंने कई बार शिकायत भी की, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई टैंकर नहीं आ रहे, कोई पानी सप्लाई नहीं हो रही। 6वां दिन हो गया, पूरा शहर तड़फ रहा, बड़े बड़े अफसर शहर दे तड़फ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक को कोरोना हो गया, जिसके बाद वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन हो गए। हालांकि दिशांत ने कोरोना से जल्द ठीक होकर आईपीएल में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई। रूस में वायुसेना के एक विमान को तकनीकी खराबी के बाद एयरपोर्ट पर उतारने की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि रूसी सेना के इस MiG-31 विमान का एक लैंडिंग गियर हवा में ही टूट गया, जिसके बाद एक एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। रनवे पर उतरते ही इस विमान के टायर से आग की चिंगारियां उठती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि मानो कुछ ही देर में ये विमान आग के गोले में तब्दील होगा, लेकिन विमान के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी रफ्तार कम होती चली गई और टायर से उठ रही चिंगारियां निकलनी बंद हो गई। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी।